वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। वजीर आजम कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में 38,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का रखेंगे संग बुनियाद और करेंगे इफ्तिताह। वजीर आजम मुंबई में भी मेट्रो रेल की 2 लाइनें भी कौम के नाम करेंगे वक्फ। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अपने गैर मुल्की दौरे के दूसरे मरहले में आज से श्रीलंका के 2 रोजा दौरे पर। डॉक्टर जयशंकर कोलंबो में श्रीलंका के सदर और वजीर आजम से करेंगे मुलाकात। कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के सदर के साथ हनी माधव बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे की बहाली मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब में की शिरकत। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा मगरबी बंगाल के दौरे पर। नदिया में जलसे आम से खिताब करने के अलावा नड्डा रियासत में पार्टी की पंचायत इंतखाबी मुहिम का करेंगे आगाज। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न ने किया मुस्तअफी होने का ऐलान। कहा फरवरी के शुरू में वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा देने के साथ ही वो लेबर पार्टी के लीडर का ओहदा भी छोड़ देंगी। आर्डर्न ने इस साल 14 अक्टूबर को मुल्क में आम इंतखाबात कराने का किया ऐलान। खेल की खबरों में ओडिशा में जारी हॉकी वर्ल्ड कप में भारत अपने आखिरी ग्रुप मैच में वेल्स से करेगा मुकाबला। पूल डी में दूसरे नंबर पर विराजमान टीम जीत के साथ टॉप पर पहुंचने की करेगी कोशिश। और हैदराबाद में खेले गए पहले वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 12 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की हासिल की बर्तरी। शुभमन गिल ने शानदार डबल सेंचुरी बनाई, खेली 208 रन की इनिंग। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं साद अली। नजर डालते इस वक्त की खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक का 1 रोजा दौरा करेंगे। रियासत के लिए आबपाशी, पीने के पानी और कौमी शाहराहों की तरक्की के मंसूबों से मुतालिक तकरीबन 10,800 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और उनका इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर्नाटक के 1 रोजा दौरे के दौरान 10,800 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का संगी बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम यादगीर और उसके बाद कुलबर्गी का भी दौरा करेंगे। यादगीर जिले में कोडेकल की सिंचाई मंसूबे की तजदीदकारी का भी वो आगाज करेंगे, तो वहीं यादगीर कसीर गांव पीने के पानी की स्कीम का भी वो संगे बुनियाद रखेंगे। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के ग्रीनफील्ड हिस्से का भी वो संगे बुनियाद रखेंगे। इसकी लागत 2,000 करोड़ रुपए की होगी। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में ऐलानशुदा रेवेन्यू विलेज के बहुत से मुस्तकीन को कुलबर्गी जिले का मलखेत में मुनक्किद प्रोग्राम के दौरान मालिकाना हुकूक भी तकसीम किए जाएंगे। निश्चित तौर पर हक्का पत्र मिलने के बाद एक डेवलपमेंट का काम होगा। इनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था यहां पर की जाएगी और यहां पर बिजली हालांकि अभी तक यहां आई हुई है, लेकिन जिन इलाकों के अंदर अभी भी जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने का काम होगा। तो एक सबसे अच्छी बात यही है कि बंजारा समाज के ये लोग आदिवासी इलाके के अंदर ये रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के ये लोग हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कर्नाटक के अंदर 50,000 से ज्यादा लोगों को ये हक्का पत्र मिलेंगे। साथ ही वो कुलबर्गी में सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के 71 किलोमीटर लंबे सेक्शन का संग बुनियाद रखेंगे। इसकी लागत 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। Honorable PM Modi ji is visiting Kalburgi on 19th of this month. Honorable PM will be inaugurating the Sagarmala project of the Kalburgi division. दोपहर करीब 2 बजे वजीर आजम कुलबर्गी जिले के मलखेत में पहुंचेंगे। यहाँ वो 5 अजला के ऐसे 1,475 गैर रजिस्टर्ड बस्तियों के 50,000 मुस्तकीन को डीड तकसीम करेंगे, जिन्हें हाल ही में नया रेवेन्यू विलेज करार दिया गया है। सरकारी स्कीमों को 100% हकीकी बनाए जाने के वजीर आजम के विजन के मुताबिक ही ये कदम उठाया गया है। हक पत्र मिल रहा है तो हमारे को बहुत खुशी है। आगे भी हमारे को सरकार इतना अनुकूल करको दिया तो बस हमारे को हम लोग को हक पत्र मिलने वाला है। हाँ, गरीबों को, हमारे को सबको
हमारे को देखभाल करे तो हमारे को भी बहुत अच्छा। ये तो बहुत दिनों से थे लेकिन इतना दिन से नहीं मिला था, अभी मिल रहे तो बराबर है। वजीर आजम यादगीर जिले में कसीर गांव पीने के पानी की स्कीम का संग बुनियाद रखेंगे। इसके तहत 117 MLD सलाहियत का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। ये 2050 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का मंसूबा है। इसके बन जाने से 700 से ज्यादा देही बस्तियों और यादगिरी जिले के 3 शहरों के तकरीबन 2 लाख से ज्यादा घरों को पीने का पानी दस्तयाब होगा। जल जीवन मिशन के अंदर यादगीर जिले में मल्टी विलेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम का कार्यक्रम है। ये लगभग 2004 करोड़ में ये योजना काम शुरू होने वाला है। नारायणपुर डैम से जलधारा योजना में हमारा डिस्ट्रिक्ट को टोटल 2004 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट है। बल्क वाटर सप्लाई है सब और हर गांव को भी ऐसा कोई गांव नहीं है यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में वो गांव को पानी नहीं पहुंचता। वहीं वजीर आजम यादगीर में नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल की तोसी, तामीर नौ और जदीदकारी के मंसूबों का भी आगाज करेंगे। 10,000 क्यूसेक सलाहियत वाले नहरी मंसूबे से 4.5 लाख हेक्टेयर कमान इलाके की सिंचाई की जा सकती है। ओवरऑल 3,70,000 बेनिफिशियरी है और 4,50,000 इरिगेशन एरिया को ये प्रोजेक्ट कवर किया है और 4,500 ऑटोमेटेड गेट्स स्काडा प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया है। अभी वो टेल एंड फार्मर्स को पानी पहुंच रहे हैं इसके वजह से। पहले पानी नहीं आ रहे थे ना काड़ा गेट से, अभी पानी आ रहा है, किसान लोगों उनको पानी आ रहे हैं ना, बहुत खुशी हो रही है। इससे यादगीर के अलावा विजयपुर और कुलबर्गी जिले के तकरीबन 560 गांवों के 3 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचेगा। इस मंसूबे की कुल लागत तकरीबन 4,700 करोड़ रुपए की है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पराक्रम की पराकाष्ठा कर अगले 25 सालों में वो तमाम सारे काम करने हैं जो अब तक देश में नहीं हो पाए हैं। यादगीर से आदित्य श्रीवास्तव और कुलबर्गी से अनुज यादव की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। कर्नाटक को तरक्याती मंसूबों की सौगात सौंपकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे। वजीर आजम आज शाम मुंबई में तकरीबन 38,800 करोड़ रुपए के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और रुनुमाई करेंगे। इसके अलावा कई मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वजीर आजम शाम तकरीबन 6:30 बजे मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों का इफ्तिताह करने के साथ साथ मेट्रो का सफर भी करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम सुरेश ट्रीटमेंट प्लांट्स, सड़क को पक्का करने के मंसूबे और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तामीर नौ का संग बुनियाद भी रखेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में आज G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग का दूसरा दिन है। मीटिंग से पहले आज सुबह केरल के मशहूर कोवलम बीच पर G20 नुमाइंदों ने योग सेशन में हिस्सा लिया। आज की मीटिंग में बातचीत का मौजू है डिजिटल हेल्थ में इख्तराअत और हल के जरिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में कैसे ताउन हो और हेल्थ केयर सर्विसेज में कैसे बेहतरी लाई जाए। इसके अलावा G20 के हेल्थ एजेंडे पर आज गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। उसके बाद दोपहर में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पर साइड इवेंट्स का इफ्तिताह सेहत की मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार करेंगी। उसके बाद किम्स हेल्थ अस्पताल का दौरा करेंगी। दूसरी जानिब नुमाइंदा आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज भी जाएंगी और केरल के फन और सकाफत से रूबरू होंगी। कल तिरुवनंतपुरम के कोवलम बीच पर G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप के इजलास में शिरकत करने वाले मंदूबीन के लिए खुसूसी एशाइया का एहतमाम किया गया। दुनिया भर से आने वाले मेहमानों ने केरला के रिवायती खानों और दुनिया के मशहूर केरला रक्स की शक्लों कथकली, मोहिनीअट्टम, केरला के मशहूर मार्शल आर्ट कालियापट्टू, कथक, मेमे और क्लासिकी रक्स के साथ फ्यूजन का भी लुत्फ उठाया। मोटे अनाज को मुल्क और बैरून मुल्क में मकबूलियत दिलाने के मकसद से बैनुल-अक़वामी तक़रीबात में मोटे अनाज का इस्तेमाल अब जोर पकड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में मिलेट्स पर कौमी कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों के लिए पूरा खाना मिलेट्स पर ही मबनी था। ग़िज़ा के मेयार के सबब ये अब बैनुल-अक़वामी सतह पर मेन्यू का हिस्सा भी बन रहा है। मिलेट्स के जायके को आप तक पहुँचा रहे हैं हमारे नामानिगार अजय मिश्र। इस साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट में इस वक्त आप देखें तो आईटीसी ने खास तौर पर जो ये पूरा का पूरा कोर्स तैयार किया है वो मिलेट के ऊपर आधारित है। इधर आप स्टार्टर्स देखें तो स्टार्टर्स भी पूरी तरह से मिलेट्स के बने हुए हैं जिसको लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं।
मिलेट्स को काफ़ी पोषण से भरा हुआ माना जाता है, प्रोटीन और कैल्शियम से रिच माना जाता है और इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। अब मेन कोर्स में भी हम देखें तो बहुत सारे जो आइटम्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो मिलेट बेस्ड हैं और कोशिश ये की जा रही है कि उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिया जाए और इंटरनेशनल लुक दिया जाए। मेरे साथ आईटीसी के शेफ जो हेड शेफ हैं मनीषा वसीम जी हमारे साथ है, बहुत धन्यवाद मैम। कितना चैलेंजिंग था मिलेट को यूज़ करना ऑल मिलेट डिनर के लिए? तो आईटीसी होटल्स के लिए हमने तो मिलेट काफ़ी सालों से शुरू किया हुआ है अपने मेन्यू में। खाली हमने देखा कि कैसे इसको इंटरेस्टिंगली इनकॉर्पोरेट करें अपने मेन्यू में। हमने इसको वेस्टर्न में भी डाला, इंडियन में भी डाला, इसका हलीम भी बनाया, इसका पैनकेक्स भी बनाया। तो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इंटरेस्टिंग बट नॉट डिफिकल्ट। जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, अभी बहुत सारे डिप्लोमेट्स भी हैं यहाँ पर, वो किस तरह से इसको ले रहे हैं? बिकॉज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, थोड़ा सा हम ग्लोबल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि एक और नए तरीके से मिलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलेट इज द वे फॉरवर्ड एक्चुअली, क्योंकि पूरी दुनिया में जैसे पानी की स्केर्सिटी है और हमको बाय 2050 ऑलमोस्ट सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल वी हैव टू फीड मोर, तो मिलेट इज द बेस्ट आंसर टू मूव फॉरवर्ड। क्योंकि मिलेट कम पानी में उगता है, गेहूं और चावल की तरह इतना पानी की इसको ज़रूरत नहीं है। और जब हम इसका जैसे रिजोटो बनाते हैं जो इंटरनेशनल फूड है, या इसका पास्ता बनाते हैं, इसका खाउसवे बनाते हैं, तो इंटरनेशनल फ्लेवर आ गया है। तो वी शोन दैट यू कैन यूज मिलेट इंडियन ग्रेन फॉर एन इंटरेस्टिंग ग्लोबल फूड एज वेल। हमने बाजरे की खीर बनाई है, तो बाजरा इज अगेन वेरी ट्रेडिशनल इंडियन ग्रेन। नॉर्मली खीर या फिरनी चावल की बनती है, हमने बाजरे की बनाई है। या हमने रागी का हलवा बनाया है, जैसे नॉर्मली हलवा आप सूजी का बनाते हैं या मैदे या आटे का बनाते हैं, हमने रागी का बनाया। तो देयर वेरियस कॉम्बिनेशन दैट वी वर्कड ऑन एंड द रिजल्ट हैज बीन वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये जो ट्रेडिशनल एक तरह से वैल्यू है हमारी, उसको फिर से ग्लोबल दिशा देने की ज़रूर कोशिश की जा रही है और आईटीसी मौर्या का ये जो प्रयास है वो काफ़ी हद तक अपना रंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन आप लोग के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़। खारजी उमूर के वजीर मुमलिकत वी मुरलीधरन आज से मुत्तहदा अरब इमारात के 3 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो अबू धाबी और दुबई में मुत्तहदा अरब इमारात के वज़रा और भारतीय कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। वो भारतीय कारोबारियों, पेशावरों, माहिरीन तालीम और तलबा से भी मुलाकात करेंगे। मुरलीधरन UAE में भारतीय मेहनतकशों और समाजी लीडरों से भी बातचीत करेंगे। भारत और मुत्तहदा अरब इमारात ने अपनी हिकमत अमली पर मबनी जामी शराकतदारी के जज्बे में नज़दीकी हम आहंगी जारी रखी है। ये साल भारत और मुत्तहदा अरब इमारात दोनों के लिए खास होगा, क्योंकि दोनों ममालिक ने G20 और COP28 की अपनी अपनी सदारत संभाल ली है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अपने गैर मुल्की दौरे के दूसरे मरहले में आज से श्रीलंका के दौरे पर हैं। डॉक्टर जयशंकर कोलंबो में श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे और वज़ीर आज़म दिनेश गुणवर्धने से मुलाकात करेंगे। इससे कबल 2 ममालिक के दौरे के पहले मरहले में वज़ीर ख़ारजा कल मालदीव पहुंचे थे। इस दौरान उनके हममनसब अब्दुल्ला शाहिद ने वनादरू पहुंचने पर उनका खैर मकदम किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने बाहमी मीटिंग के दौरान कई मफाहमत नामों का तबादला किया। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 100 मिलियन के मालदीवियन रुपए की इजाफी रकम का भी ऐलान किया। वज़ीर ख़ारजा ने हानी माधव बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के तरक्याती मनसूबों और 4000 समाजी रिहायशी इकाइयों की तामीर की भी तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि मनसूबे मालदीव में तरक्की और रोजगार लेकर आएंगे। और आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं। बुध की शाम कोलकाता पहुंचने पर बीजेपी कारकुनों ने जेपी नड्डा का पुरतपाक खैर मकदम किया। बीजेपी सदर आज से पहले मयानपुर वाक़िए इस्कॉन मंदिर में पूजना अर्चना करेंगे। इसके बाद नदिया जिले में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान बीजेपी की कई तंजीमों के ओहदेदारान से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट में मुनक़िदा ऑटो एक्सपो 2023 बुध को खत्म हो गया। कल ऑटो एक्सपो का आखिरी दिन था। ऑटो एक्सपो का इनेकाद 3 साल के वक्फे के बाद हुआ है। मेले के 8 दिनों के दौरान लग्जरी और चमकती दमकती गाड़ियों को देखने लाखों लोग यहाँ आए। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ऑटो इंडिया एक्सपो 2023 बुध को एक नई कामयाबी की कहानी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। एक्सपो में भारत की खुद इन्हिसारी की पहल का भरपूर मुशाहिदा किया गया। बरक़ी नक़्ल हमल के मैदान में मुस्तक़बिल के नए भारत की झलक दिखाने वाली गाड़ियों का मेला टेक्नोलॉजी के उरूज को छूता हुआ नजर आया। हर छोटी बड़ी कंपनी ने मेले में 1 से ज्यादा गाड़ियों की नुमाइश की और मुस्तक़बिल के भारत से पर्दा उठाकर तरक्की याफ्ता भारत की तस्वीर पेश की। इलेक्ट्रिक साइड और हाइड्रोजन फ्यूल और फ्लेक्स फ्यूल और कुछ जगह पे जो हमारा ग्रीन फ्यूल की जो बात हो रही थी
वो देखने को यहाँ पे मिला। अगर हम नहीं जाएंगे इलेक्ट्रिक में, बायोफ्यूल में, अल्टरनेट फ्यूल में, तो मेरा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता रहेगा और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता रहेगा। जितना डीजल और पेट्रोल एनवायरनमेंट के लिए कम हम यूज़ करें उतना एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। हमें बहुत सारी कार्स देखने की हम मिली है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के टुवर्ड्स मुड़ रही हैं। बहुत सारे प्रोटोटाइप्स हैं, बहुत अच्छी कार्स हैं। ये मेला सिर्फ बड़ी कारों की नुमाइश का मेला नहीं था, बल्कि छोटी कंपनियां और स्टार्टअप्स को भी अपनी सलाहियतें दिखाने का सुनहरी मौका फराहम करने का एक प्लेटफॉर्म था। यहाँ कई छोटी कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की नुमाइश से सबको हैरान कर दिया। इन कंपनियों में गुजरात के वडोदरा की बाइक जॉय ई, छत्तीसगढ़ के रायपुर की गोदावरी और दिल्ली की ओमेगा सीके मोबिलिटी शामिल हैं। व्योम ने फुली एसी ऑटो की नकाब कुशाई करके इस मैदान में एक नया कारनामा अंजाम दिया है। जो हमने सारे प्रोडक्ट्स अपने डिस्प्ले किए हैं इस एक्सपो के अंदर, सारे प्रोडक्ट्स डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हैं। उसका एक हमें फायदा क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सपोर्ट करती है ईवीज को प्रमोट करने के लिए और हमें एक सब्सिडी मिलती है। हमारी जो कंपनी है वो कम्प्लीटली अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी उसको फॉलो कर रहे हैं, मेक इन इंडिया को। हमारे अभी तक 2016 से हमारी कंपनी है और आने वाला टाइम जैसे कि फ्यूचर जो आ रहा है वो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। रतन टाटा की हिमायत याफ्ता स्टार्टअप कंपनी रैपर्स एनर्जी मुल्क में ईंधन की फराहमी में एक नया इनकलाब ला रही है। कंपनी ने कई गाड़ियों की नकाब कुशाई की जो आपके घर को ईंधन फराहम करेंगी। इनमें एथनॉल सप्लाई करने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं। ये मुल्क में पहली ऐसी गाड़ी है जो एथनॉल सप्लाई करेगी। रिपॉस एनर्जी जो कि एक पुणे में स्टार्टअप है जो 2017 में शुरू हुआ था। उन्होंने सोचा क्यों ना आज कस्टमर्स डीजल पेट्रोल तक आते हैं, क्यों ना आज एक पेट्रोल कस्टमर्स तक जा सके। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। इंडिया ऑटो एक्सपो ने लोगों को पैगाम दिया है कि अगर माहौल को साफ सुथरा बनाना है तो इलेक्ट्रिक और ग्रीन एनर्जी वाली गाड़ियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। इंडिया एक्सपो 2023 में कई ऐसे इनोवेशन देखने को मिले जो आने वाले समय में भारत के विकास की दिशा तय करेंगे। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ इस क्षेत्र का भविष्य दिखाने की कोशिश की है। आने वाले समय में हम जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य हमने तय किया है उसको प्राप्त कर लेंगे, यहाँ ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। कैमरामैन राजेश के साथ नवादिश चौधरी, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और इस साल इंडिया ऑटो एक्सपो देखने के लिए बहुत सी हैरतअंगेज गाड़ियां थी। इनमें से एक सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटी एक्स और एक्स प्लस भी है जो मुंबई के लाइगर स्टार्टअप ने बनाई है। लाइगर कंपनी का दावा है कि ये भारत की अपनी नौयत की पहली ऐसी गाड़ी है जो बगैर स्टैंड के खड़ी हो सकती है। आइए जानते हैं स्कूटी में क्या खास बात है। इंडिया एक्सपो 2023 में बहुत सारी ऐसी नायाब और अनोखी चीजें देखने को हमको मिली हैं जो जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी नहीं है। ऐसी एक कंपनी है मुंबई बेस्ड, बल्कि वो स्टार्टअप है जिसने लाइगर जिसने एक स्कूटी बनाई है। उसके दो वेरिएंट उन्होंने शोकेस यहाँ किए हैं, एक्स और एक्स प्लस। हमारे साथ उसके को फाउंडर डायरेक्टर आशुतोष जी हैं। उस स्कूटी के बारे में आशुतोष जी से जानते हैं उसके क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे कैसे उन्होंने इसको डिजाइन किया है। सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटी है, ऑटो बैलेंसिंग स्कूटी है, तो आपने कैसे ख्याल आया दिमाग में आपके कि आप इसको बनाएं? टू व्हीलर हम बनाना चाहते थे और टू व्हीलर में कुछ ऐसा देना चाहते थे जो कि जो एंड यूज़र्स के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो। और यूजुअली टू व्हीलर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं करती, बहुत स्लो रहती, और कार्स में जैसा आप जानते हैं काफ़ी इनोवेशन होता है। तो वो हमारा थॉट प्रोसेस था और वहाँ से फिर जब हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं तो बैलेंसिंग एक ऐसा चीज़ था जो टू व्हीलर्स में हमेशा लो स्पीड पे बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आता है। कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं जिनको दिक्कत होती है, जैसे कि छोटी हाइट है जिनकी, या ओल्ड एज में जो लोग हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इवन जो एक्सपीरियंस राइडर भी हैं, अगर स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में हैं अगर वो, तो उनको भी बार बार पैर नीचे रखना होता है, या ट्रैफिक सिग्नल है या ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उस कंफर्ट के लिए, राइडर के कंफर्ट के लिए लाइगर जो हमारा नाम है वो भी इस थॉट प्रोसेस से ही कि लाइगर जो है लायन और टाइगर का जो हाइब्रिड है। सो टू व्हीलर में कार का जो थोड़ा सा कंफर्ट है वो लेके आने की कोशिश कर रहे थे। आपने इसको रोड पे ट्राई किया है, सिग्नल पे खड़े होके आपने इसका एक्सपेरिमेंट किया है? लगभग 10,000 घंटे से ज़्यादा ट्राई किया है, टेस्ट किया है, और अगले फेज़ में बिफोर ये लॉन्च होगा तो और ज़्यादा इसका टेस्टिंग होगा। अभी एक बार में चार्ज करने के बाद कितनी देर तक चल सकती है? सो इसके दो वेरिएंट हैं। एक वेरिएंट जो है लाइगर एक्स, उसका रेंज 60,000 है, 60 किलोमीटर्स पर चार्ज, तो उसको आपको चार्ज करने के लिए 2.5 घंटा लगेगा। और जो दूसरा वेरिएंट है विच इज़ लाइगर एक्स प्लस, उसमें 100 किलोमीटर का रेंज है
और उसको चार्ज करने के लिए आपको 4-4.5 घंटे लगेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ अभी ये स्कूटी ऑटो बैलेंसिंग है, कुछ भी इसमें स्टैंड लगा हुआ नहीं है इसका, हालांकि स्टैंड इन्होंने स्टैंड बाई के लिए दिया है, बट लेकिन ये ऐसी मूव कर रही है, आगे पीछे जा रही है। और इस पर आशुतोष जी बैठे हुए हैं और उन्होंने पैर भी अपने ऊपर रखे हुए हैं, तो ये कमाल का इनोवेशन है। और आशुतोष जी से आज के यूथ को, नौजवानों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। ऐसे स्टार्टअप देश में दूसरे भी शुरू किए जाएं जिससे हमारा देश और ग्रो करे और तरक्की करे। कैमरामैन राजेश के साथ नवादिश चौधरी, डीडी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। शुमाली भारत में सर्दी और सर्द लहर से जल्द ही कुछ राहत मिल सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक ताज़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 20 जनवरी की रात से 26 जनवरी तक मगरबी हिमालयाई खित्ते को मुतासर करेगा, जिसकी वजह से सर्दी की लहर में कमी वाक़ हो सकती है। इसी दौरान दर्जा हरारत में भी इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल शुमाल मगरबी इलाकों में दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक के इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम के 100वें एपिसोड के लोगों को डिज़ाइन करने के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। प्रोग्राम की 100वीं किस्त इस साल अप्रैल में नश्र की जाएगी। मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने लोगो डिज़ाइन करने की दावत दी है। लोगो का एक पुरकशिश डिज़ाइन होना चाहिए जिसमें मन की बात की 100वीं किस्त को दिखाया गया हो। बेहतरीन लोगो डिज़ाइनर के लिए 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। दरख्वास्त mygovernment.in पोर्टल के जरिए 1 फरवरी तक जमा की जा सकती है। इंदराजात जमा कराने की आखिरी तारीख 1 फरवरी 2023 है। और अगली खबर बैनुल-अक़वामी खबरों में, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न अगले माह अपने ओहदे से मुस्तअफ़ी हो जाएंगी। जसिंडा ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि लेबर पार्टी इस साल 14 अक्टूबर को होने वाले आम इंतख़ाबात में कामयाबी हासिल करेगी। आर्डर्न ने कहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। जसिंडा आर्डर्न ने 2017 में वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला था। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने एक पुलिस ऑफिसर की जानिब से जिनसी जुर्म का इतराफ़ करने के बाद बरतानिया में पुलिस सर्विस में इस्लाहात पर जोर दिया है। ऋषि सुनक ने कहा है कि ताकत के गलत इस्तेमाल को फौरी तौर पर रोकने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस ऑफिसर का ये जुर्म इंतहाई काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर पुलिस एहलकार ख़वातीन की हिफाजत के लिए काम कर रही हैं। नाज़रीन, अब एक नज़र दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। और दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात में जो पहली सुर्खी हमने ली है वो रोज़नामा इनकलाब से है। 3 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। त्रिपुरा में, नागालैंड में और मेघालय में ये ऐलानात किए गए हैं। अगली खबर भी इनकलाब से हमने ली है और ये है वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के मालदीव दौरे के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर मालदीव के दौरे पर पहुँचे और उसके बाद वो श्रीलंका का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रीय सहारा ने जो अपनी सुर्खी बनाई है वो है खेलों के तय मुल्क का नज़रिया तब्दील हुआ। वज़ीर आज़म ने सांसद खेल महाकुंभ का किया वर्चुअल इफ्तिताह। इससे अगली खबर भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही हम ले रहे हैं और वह है सऊदी अरब में अब टिकट खरीदने पर वीज़ा भी मिलेगा। आगे बढ़ेंगे अखबार मशरक़ की तरफ। कैफ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, वज़ीर दाखिला समेत 18 हलाक। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन की फौज ने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इसके बाद जो खबर है अखबार मशरक़ की वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 11,000 मुलाज़मीन की छुट्टी करेगी। और इसके साथ ही जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सालाना उर्स शुरू हो गया है अजमेर में और ज़ायरीन रुख कर रहे हैं बड़ी तादाद में यहाँ का। अच्छी खबर एक और, शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला लगातार जारी। और अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। ओडिशा में जारी FIH हॉकी वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मरहले के मैच में आज भारत का मुकाबला वेल्स से होगा। भारत ग्रुप डी में 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि वेल्स को अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई जीत नहीं मिली है। दिन के दीगर मुकाबलों में मलेशिया और न्यूजीलैंड, नेदरलैंड्स, चिली और पोल में चोटी पर विराजमान इंग्लैंड और स्पेन मध्य मुकाबिल रहेंगे। क्रिकेट की बात करते हैं। हैदराबाद में खेले गए 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले में 12 रन से कामयाबी हासिल की है। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाए। शुभमन गिल ने 208 रन की इनिंग खेली। गिल वनडे क्रिकेट में भारत के लिए डबल सेंचुरी बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए। इसके साथ ही 350 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 49.2 ओवर में
337 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड के लिए ब्रासील ने 78 गेंदों पर 140 रन बनाए और आखिरी विकेट के तौर पर आउट हुए। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट अपने नाम किए। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। खबरनामे में आज इतना ही, लेकिन रुखसत होने से कबल आपको छोड़े जाते हैं तिरुवनंतपुरम में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग के पहले दिन सकाफती विरासत को नुमाया करने वाली झलकियों के साथ। आप उठाइए इनका लुत्फ और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। सिंगर का बहुत बड़ा हाथ होता है एक गाने को